जिस टाइम दरिया का खतरा हो सैलाब है फिर सारा में चाहिए। मानसून का मौसम अभी जारी है, इंडिया से भी पानी आया है, 30,000 का रेला पहले गुजर चुका है, किसी की डेड बॉडी भी आई है। पानी की सतह बुलंद हो रही है तो ये डेड बॉडियाँ पीछे से भी आ रही हैं, बह के आ रही हैं। 2000 तो ज़्यादा डेड बॉडियाँ कटियाँ, 850 तो ज़्यादा जिंदे बचाए। नेक्स्ट 24 आवर्स की फोरकास्ट है, उसमें फैसलाबाद और हमारी जो सरगोदा डिवीज़न है और उसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मुतासर हो सकते हैं। कई ममालिक को पूरी दुनिया में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से एक मुल्क हर साल की तरह पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है, हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त हम रावी के मकाम पर मौजूद हैं, जहां पर हम बात करेंगे मुख्तलिफ महकमों के लोगों से कि वो यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल में किस तरह से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें सिविल डिफेंस का महकमा भी शामिल है और 1112 का महकमा भी शामिल है। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकमल साहब, जो कि इंचार्ज हैं गोताखोर सिविल डिफेंस महकमे के। आइए उनसे बात करते हैं और उनके तासुरात आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या बताएंगे सैलाबी रेले के हवाले से मोहम्मद अकमल साहब? देखिए जी, ये मकसन के मानसून का मौसम अभी जारी है तो पीछे से पानी आ रहा है। पानी जो मकसन के इंडिया से भी पानी आया है, 30,000 का रेला पहले गुजर चुका है, लेकिन उसमें एक सिख की डेड बॉडी भी आई है, एक डेड बॉडी और भी आई है। ये तो आए दिन के मामूल है, अभी भी एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये भी डेड बॉडी पकड़ी है। कई आदमी पानी के नीचे चले जाते हैं, मकसन के नहाने के लिए कई बच्चे आ जाते हैं, लेकिन ये देखें मेरे पास अल्लाह देता गोताखोर, मेरे पास और भी गोताखोर हैं, यहाँ पे गोताखोर मौजूद है, गोताखोर मकसन के। ये वो शेर जवान है जो एक आदमी 10 आदमियों के ऊपर भारा है, कोई मार के फेंका जा रहा है, कोई ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा रहा है। ठीक है मोहम्मद अकमल साहब, हमें बताएं जो डेड बॉडीज मिलती हैं उनका क्या करते हैं, कैसे उनको आगे भेजते हैं? देखिए जी, वो 15 पे हम लोग कॉल करते हैं, हवाले पुलिस की जाती है। अगर जो मकसन के ऐसा होता है कि कई मरतबा किनके माँ बाप आते हैं, आदमी की 7 जिल्तें होती हैं, आखिरी जिल्त इंसान की ऐसे जैसे सफ़ेद अंडा होता है, ठीक है। तो सका माँ बाप उसे नहीं पहचानता, वो बोलता हमारा नहीं है। लेकिन अगर उसे पुलिस भी नहीं लेके जाती, अगर उसे कोई महकमा अदारा नहीं लेके जाता, तो ये सिविल डिफेंस उसे उठाता है। मैं कहता हूँ कई मरतबा ऐसा हुआ कि एक डेड बॉडी के मगर गए हैं, 12 डेड बॉडी आगे पड़ी हैं, 13 पड़ी हैं, कुत्ते खा रहे हैं, कुत्तों से छीनी है वो डेड बॉडियाँ। इंसान की बदबू इतनी होती है कि इंसान की बदबू से इंसान मर सकता है। एक गली डेड बॉडी को अगर हाथ लगा लें तो 1 महीना 1 माह पूरा हाथ से स्मेल नहीं जाती, जितने मर्जी परफ्यूम इस्तेमाल कर लें। क्या देख रहे हैं, सैलाब जब आता है तो सिचुएशन होती क्या है एक्चुअल में? देखिए जी, पानी है, अगर पानी का फ्लो है, पानी ज़्यादा है, पानी तेज़ है, तो जो 7 गांव होते हैं वो भी पानी में बह जाते हैं। देखें, ये मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसे KPK में हुआ, उन्होंने अपने बच्चों की लाशें देखी, अपने बच्चे खुद देखे मकसद के, वो पानी के अंदर बहते हुए मरते हुए देखे उन्होंने। क्या उनके हौसले होंगे? मैं कहता हूँ कि क्या हमें यकीन माने शर्म आ रही है, ये बात बताने से शर्म आ रही है कि हम वहाँ मौजूद क्यों नहीं थे। हम मेरे जाते, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, क्या लोग सेल्फियाँ लेते रहे? और यार गोया ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी की जान अगर ख़तरे में है तो उसमें कूद पड़ो, उसकी जान बचाओ। ठीक है, ये नहीं कि तुम उसकी जान नहीं बचाओ। मैं कहता हूँ कहाँ हमारी ज़रूरत है, ये महकमा सिविल डिफेंस कह रहा है कि कहाँ हमारी ज़रूरत है, हमें वहाँ ले जाएँ, हम काम करेंगे। चाहे वो समंदर है, चाहे वो कोई भी जगह है, हमें लेके जाएँ। हम गंदे नालों से, मीर लतीफ़ आँखों वाला हॉस्पिटल जो है, गंदे नाले में मार के उसे फेंक दिया था डॉक्टर को। यकीन माने हम वो जवान हैं कि गंदे नाले से आदमी को, डॉक्टर को बाहर निकाल लिया था। हमारे साथ अल्लाह देता साहब भी मौजूद हैं, जो कि कई सालों से गोताखोर हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इनका तजर्बा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं 1970 भर्ती हुआ है सिविल डिफेंस से, 52 साल हो गए हैं और 2000 तो ज़्यादा डेड बॉडियाँ कटियाँ, 850 तो ज़्यादा जिंदे बचाए और पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं सैलाबी सूरत हाल में जो लोग डूब गए या किसी भी आफत की वजह से उनका इंतकाल हो गया और उनकी डेड बॉडीज़ यहाँ रावी से मिलती हैं, उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है। हमारे पीछे सिविल डिफेंस के महकमे के लोग भी मौजूद हैं, 1112 के लोग भी मौजूद हैं, नई फोर्सेस भी मौजूद हैं जो मुतहरिक होकर ऑन ग्राउंड सैलाबी सूरत हाल में लोगों को और लोगों की डेड बॉडीज़ को रेस्क्यू कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, रावी के किनारे पर मौजूद हैं और आम शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे? हर साल सैलाब आता है, माली नुकसान भी होता है, जानी नुकसान भी होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस पर यही कहना चाहता हूँ, हुकूमत को देखना चाहिए, चीज़ों पे नोटिस करना चाहिए और ये जो सैलाबी रेले में जो भी इलेक्ट्रिक
चीज़ें हैं, ठीक है। इनको देखना चाहिए हर चीज़ को। तो लोगों का बहुत माली और जानी नुकसान भी हो जाता है इन चीज़ों ठीक में। है। हमारे जो अदारे हैं उनमें मतलब बहुत ही नाकामी है इन चीज़ों में, नहीं काम करते हैं अपने तरीके से, जिनकी वजह से लोगों का इतना नुकसान हो जाता है, माली भी और जानी भी। ठीक है। यहाँ सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया गया है, सभी चैनल्स पर खबरें चल रही हैं और आप यहाँ दरियाए रावी पर मौजूद हैं, क्या करने आए हैं यहाँ? जी इधर एक डेड बॉडी हम जा रहे थे, हमने देखी एक डेड बॉडी इधर आई हुई थी, पता नहीं अब कब आई है, लेकिन वही देखने आए थे, कह रहे सुसाइड किया है। अगर हम यहाँ आसपास की बात करें तो देख रहे हैं रिहायशी एरिया है, कई सालों से वो लोग यहाँ रह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो देख सकते हैं आप, ये लोग बाद में नुकसान हो जाता है तो बाद में फिर हुकूमत को कहते हैं ये गलत हो गया, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। तो इस बारे में कोई नोटिस लिया जाए, इनके बारे में इनको आगाह किया जाए। जी नाज़रीन, यहाँ बगैर किसी बिजली के जो एक सायरन बजाया जाता है हाई अलर्ट के लिए, वो सायरन मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं सायरन किस तरह बजाया जाता है और इस सायरन का मतलब क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमें बताएं ये सायरन बजाने का मतलब क्या होता है? जिस टाइम दरिया का खतरा होवे सैलाब है फिर सारन जाइदा। ठीक है। अभी अगर आप सायरन बजा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, किस चीज़ का खतरा है, क्या सूरत हाल है? दफा 44 लगी जड़े बच्चे नहाते हैं बच्चों बाहर कड़ी सारन जाके। हाँ जी। अच्छा, जब ये सायरन बजाया जाता है तो यहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं वो इसे कोई सीरियस भी लेते हैं, इसका असर होता है उन पर? हाँ जी, लंदन सीरियस लंदन ऊपर परे दरिया तो। हाँ जी। अच्छा, अगर ये सायरन बजता है तो हमें आमतौर पर दरिया से कितने फासले पर चले जाना चाहिए? कम से कम 1 मील पर चले जाना चाहिए। सर यहाँ रावी पर मौजूद हैं, फैमिली के साथ आए हैं, इतनी छोटी बच्ची, क्या उम्र है इसकी? इसकी 3.5 साल है। 3.5 साल उम्र है उसकी, और आप उसको सैलाबी सूरत हाल में रावी के मकाम पर ले आए हैं जहाँ बार बार हाई अलर्ट का सायरन बजाया जा रहा है। हम बेसिकली यहाँ से गुजर रहे थे तो लोगों का रश देखा तो हमने कहा चलें देख लें यहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो वो तो रश इसलिए था क्योंकि यहाँ से कुछ डेड बॉडीज़ निकाली जा रही हैं, तो वो लोग महकमे के साथ 112 के साथ, सिविल डिफेंस के महकमे के साथ मदद करने के लिए वो लोग यहाँ जमा हो गए। आप लोग मतलब पिकनिक की सिचुएशन में यहाँ? पिकनिक के लिए नहीं, हम तो वैसे जो यहाँ पे लोगों का जूम देखा तो हमने कहा कि देखते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अदरवाइज़ और कोई हमारा प्लान नहीं है, ना ही हम इस प्लान से निकले हैं कि हम पिकनिक के, ये हमारी शायद कपड़ों से आपको लग रहा है कि शायद हम पिकनिक के लिए निकलें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मौसमी सूरत हाल है और पंजाब में इस वक्त बारिशों का जो चल रहा है शेड्यूल, उसके हिसाब से किसी टाइम भी किसी भी वक्त भी जो है मौसम ख़राब हो सकता है। तो लोगों को अपनी एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी चाहिए और बगैर बिला वजह घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जहाँ तक ये मुकाम आते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हुए हैं, और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लोगों ने किस ज़राए से यहाँ पे घर बनाए हैं, किसी गवर्नमेंट ने इनको अलॉट किया है या ज़बरदस्ती इन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो इस हवाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट ये है इतना ज़रूर कहूँगा कि इन लोगों को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या करने आए हैं रावी पर? बस फ्रेंड्स आए हुए थे, उनके साथ बस विज़िट करने आया था। बार बार यहाँ एक सायरन बजाया जा रहा है, उसका मतलब पता है आपको? एक्चुअली में हम अभी आए थे तो हमें भी आप ही के इंटरव्यू के थ्रू पता चला है कि यहाँ पे मतलब हाई अलर्ट जारी है इस वक्त। ठीक है, हाई अलर्ट। आपने खबरें नहीं देखी थी यहाँ आने से पहले? नहीं। यहाँ पे क्या कहते हैं, जो लोग आबाद हैं वो रिहायशी खुद जिम्मेदार हैं, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई नागहानी सूरत हाल बनती है, या हुकूमत को ब्लेम करेंगे आप? वो उनको खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे हैं, तो बाद में तो मुद्दा तो गवर्नमेंट के ऊपर ही आ जाता है सारा। जी नाज़रीन, सिविल डिफेंस का एक गोताखोर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कितना अरसा हो गया है यहाँ गोताखोर के तौर पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं? हम तो 5 साल इधर ट्रेनिंग की है, तो मुझे 15 साल हो गए इधर। कितने लोगों को अब तक आप बचा चुके हैं जो जिंदा आपने उनको रेस्क्यू किया? 2000 बंदे की जान इधर बचा चुके हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं, सैलाबी सूरत हाल में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से अपनी जान बचा सकते हैं? इंडिया जब भी पानी छोड़ दे हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर हम आपके स्टेमिना की बात करें तो तकरीबन कितने घंटे तक पानी में तैर सकते हैं और लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं? हम तो 24 घंटे भी तैर सकते हैं पानी में। पानी में तरह तरह के आबी मखलूक भी होती है जो इंसानों के लिए जहरीली होती है, कभी उसका सामना करना पड़ा? अल्लाह होता है, अल्लाह होता है, अल्लाह से सिवा और कुछ नहीं है। जी नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन्हें मुझे लगता है हमें दर हकीकत किसी तमगे से नवाजना चाहिए
क्योंकि अपनी जान की फ़िक्र किए बगैर, अपने ख़ानदानों के बारे में सोचे बगैर वो सिर्फ सोचते हैं इंसानियत का और इंसानियत के लिए काम करते हैं। मैं कहती हूँ हमें अपने दोनों हाथों से इन लोगों को सल्यूट करना चाहिए, इस महकमे को सल्यूट करना चाहिए। कितनी अब तक ये जानें बचा चुके हैं, कितने लोगों को ये अब तक दफना चुके हैं, लावारिस लाशों को। मैं कहती हूँ कि ये हकीकत में ये वो लोग हैं जिन्हें हमें इनामात से, तमगात से नवाजना चाहिए। पूरी दुनिया में हमें सैलाबी सूरत हाल देखने को मिल रही है। इस सैलाबी सूरत हाल से पाकिस्तान ने निपटना कैसे है, कुछ सवालात के जवाबात तलब करने हम आए हैं एडिशनल डीजी पीडीएमए सैयद जवाद हैदर के पास। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है, फ्लड हमें पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि जी आपने पीडीएमए को मौका दिया कि हम अपना मौका पर अपनी बात जो है वो भी आवाम के सामने रख सकें। बिल्कुल, पीडीएमए इस साल की अगर मैं मानसून सीज़न की और उसकी बात करूं तो पीडीएमए बड़ा पूरी तरह से जो है वो तैयार है, जिसकी आपको जो है ना एविडेंस मिलती है जो लास्ट 3 स्पेल्स हैं उसके दौरान। अब तक के इवन अगर मैं नुकसानात और उनका जिक्र करूं कि जैसे 136 डेथ्स हुई हैं और ऑलमोस्ट 458 के अराउंड हमारे जो है पंजाब में, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये जस्ट पंजाब की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात करने का या ये चीज़ आपको बताने का मकसद पीडीएमए की प्रिपरेशन का है, और ना सिर्फ पीडीएमए। और जब मैं पीडीएमए की बात करता हूँ तो ये सिर्फ पीडीएमए नहीं, हमारे बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जिसमें इरिगेशन आ जाता है, जिसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारे रेस्क्यू 1122 आ जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ख़ास तौर पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो आ जाते हैं। तो जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि ये जो लॉसेस और डैमेजेस भी हुए हैं, इनमें से कोई भी इंसिडेंट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ कि जो गवर्नमेंट की किसी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन की नेग्लिजेंस की वजह से हो। ठीक है। तो ये इन इटसेल्फ एक एविडेंस है पीडीएमए पंजाब और उससे एफिलिएटेड जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं उनकी। आपने पंजाब की बात करके हमें हमारे सवालों को बड़ा महदूद कर दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप कंसर्निंग पर्सन है, हम आपसे सवाल करेंगे कि जो हमने सानेहा सवाद देखा, आपको नहीं लगता उसमें चाहे केपीके की गवर्नमेंट की, लेकिन नेग्लिजेंसी तो हुकूमत की थी? बिल्कुल। केपीके की जो सानिया सवाद की बात करें तो वो एक बड़ा सैड इंसिडेंट था, और स्पेशली जब हम वो विजुअल्स और वो चीज़ें देखते हैं तो मैं अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल से हट के भी बात करूं, एज अपनी ज़ात में बात करूं, तो वो बड़े डिस्टर्बिंग किस्म के, और वो वाक़या बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना चाहिए था अगर टाइमली वहाँ पे मतलब उस चीज़ को। ऑफ कोर्स वहाँ की जो मतलब पीडीएमए वहाँ के जो हैं और वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने की होगी कोशिश, लेकिन वो एक सैड इंसिडेंट था। हमें बताइए किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है, फ्लड की क्या सिचुएशन है, कौन कौन से इलाके हैं जो आपके नज़दीक, आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा मुतासर होने वाले हैं आने वाले दिनों में? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ओवरऑल आपको फोरकास्ट से आगाह करता चलूँ कि इस मानसून सीज़न के स्टार्ट से ही हमने ये चीज़ बताई थी, हमने अलर्ट्स भी जारी किए कि ओवरऑल पंजाब प्रोविंस के अंदर 20 से 25% जो है वो अबव नॉर्मल रेनफॉल जो है उसकी चांसेस हैं। लेकिन उसमें भी फिर आगे आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पंजाब आ जाता है, वहाँ पे यही फोरकास्ट जो है वो 40 से 60% तक चली जाती है कि मतलब इन एरियाज़ में जिसमें आपका गुजरांवाला डिवीजन है, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, आप यहाँ से लेते हुए लाहौर इवन कसूर तक का जो एरिया है, ये वो एरियाज़ हैं जिनका हमने कहा है कि यहाँ पे रेन फॉल जो है वो ज़्यादा होगी नॉर्मल से, और वो तकरीबन 40 से 60% अबव होगी। पिछले 3 स्पेल और जो अभी चल रहा है इसमें आपने ये चीज़ विटनेस की होगी कि इन एरियाज़ में वाकई ही हुई है। अब इसकी रिपरकशंस क्या हैं, जहाँ तक अगर मैं फ्लडिंग वाली साइड पे आ जाऊँ और उस साइड को मैं देखूँ तो जहाँ तक तो दरियाओं का और नालों की उसकी बात है तो वहाँ फॉर द टाइम बीइंग सिचुएशन जो है वो नॉर्मल है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अर्बन फ्लडिंग का है।
ठीक है। ख़ास तौर पे आपके जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं उसमें लाहौर आ जाता है, उसमें आपका जो है फैसलाबाद आ जाता है, उसमें सरगोदा आ जाता है, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स इस एरियाज़ में आपके बड़े सिटीज़ आते हैं, वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का खदशा और ख़तरा हमेशा जो है वो मौजूद रहता है। रीसिल्टिंग कैंपेन थी वो बड़ी डिटेल में इस दफ़ा हुई है। हम कंटिन्यूसली जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, वासाज के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, हाउसिंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कंटिन्यूसली राब्ते में थे, और इस दफ़ा एक बार नहीं 2-3 दफ़ा इन्होंने जो है ना वो डिसिल्टिंग की, और उसकी आपने फिर असरात भी देखे हैं कि लास्ट 3 स्पेल्स में आपको उस तरह का मेजर जो है लाहौर में आपको वो चीज़ देखने में नहीं आई। ठीक है। चकवाल का एक इंसिडेंट हुआ, डेट वाज अ सैड इंसिडेंट। वहाँ पे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रेनफॉल जो है वो इस अंदाज से हुई और वो फ्लैश फ्लडिंग की सूरत इख्तियार कर गई, और वहाँ पे कुछ कीमती जाने जो हैं उनका क़ज़ा हुआ। लेकिन वो भी अगर आप प्रिपेयर्डनेस वाली बात करें तो हमारी तरफ से फ़ौरन रिस्पांस गया, हमने बोट्स फ़ौरन वहाँ पे प्रोवाइड की, हेली के थ्रू जो है ना रेस्क्यू किया गया लोगों को वहाँ से। ठीक है। सेम वाज द केस विद जेलम, सेम वाज द केस विद रावलपिंडी, जहाँ पे नाला लई में आल्दो उसने ओवरफ्लो नहीं किया लेकिन उसने पीक को टच किया नाला लई ने, तो वहाँ पे भी हेली के थ्रू जो है लोगों को रेस्क्यू किया गया। ठीक है। तो मैं बिल्कुल इस मामले में ख़ास तौर पे हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि पिंडी वाला इंसिडेंट विदिन 15 मिनट्स जो है वो रिस्पांस टाइम था कि जी DGPDM ने NDMA से रिक्वेस्ट की और 15 मिनट के अंदर जो है वो हेली पहुंचा और हमने लोगों को रेस्क्यू किया। दरियाओं के आसपास जो लोगों ने बस्तियां बना ली हैं और वहाँ रह रहे हैं, और वो लोग वो दरिया की प्रेमिसेस से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। पानी का जब बहाव ज़्यादा होता है या मिक़दार ज़्यादा हो जाती है तो तब भी लोग वहाँ से मूव नहीं करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने ये किया, और ये नो डाउट एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए कि जो लोग दरियाओं के फ्लड प्लेन्स के अंदर जो लोग आबाद हैं उनको वहाँ से निकालना, और उससे भी पहले इवन कि इस चीज़ को असेस करना कि वहाँ पे लोग हैं कितने। सबसे पहला मरला तो ये है ना कि हमें एग्जैक्ट आइडिया हो। हमारे पास एक डाटा ऑलरेडी मौजूद है। 2017-18 में एक सर्वे हुआ था जिसमें तकरीबन 1.8 मिलियन हाउस होल्ड्स थे जो हमने वेस्टर्न रिवर्स जो हैं वहाँ के मतलब उस कह लें कि उस वो जो वेस्टर्न रिवर्स के फ्लड प्लेन्स हैं वहाँ का वो डाटा था। 2022 में जो फ्लड आया था उसमें फ्लैश फ्लडिंग और वो बेसिकली कोहे सलमान का पानी था और जो हिल टॉरेंट्स थे उनके की वजह से इतना नुकसान हुआ। तो इस दफ़ा हमने ये किया कि अभी का सर्वे करवा रहे हैं, ये हमने स्टार्ट ही हिल टॉरेंट से लिया है। उसमें DG खान और राजनपुर जो है उसका ग्राउंड फील्ड सर्वे हो चुका हुआ है, और जब ये सारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर हम आगे एक इंटीग्रेटेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बिल्ड करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये एक नई रजीम होगी सॉर्ट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। लेकिन इसमें आपकी उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो भी कवर होता है कि जी कि आप क्या कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि जो फ्लड प्लेन्स के अंदर, यानी वो सर्वे मुकम्मल होगा फिर आप लोग उन लोगों के लिए कुछ स्टार्टिंग करेंगे काम? ऑफ कोर्स वो सर्वे जो है उसकी एक कह लें कि आप उसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन से एरिया के अंदर कौन सी सेटलमेंट्स हैं, उनमें से कितनी इंक्रोचमेंट्स हैं, उनमें से कितने सूरत हाल है, लोग वहाँ बैठे हुए हैं और हम सर्वे के मुकम्मल होने का इंतज़ार करेंगे, फिर हम उनके लिए कोई स्ट्रेटजी सामने रखेंगे। बिल्कुल स्ट्रेटजी इन प्लेस है। मैं जस्ट आपकी बात के साथ मैंने उसको अटैच किया। मैंने आपको बताया कि हम इस पर एक पूरे प्लान के साथ भी चल रहे हैं। जहाँ तक मौजूदा मानसून का और उसका भाव की क्या है, तो जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जो DCs हैं उनको हमने ऑलरेडी ये अलर्ट्स जारी कर दी हैं, उनको एडवाइजरी दी है और उनको ये बताया है कि जितने भी एरिया जो एक्सट्रीमली मतलब वो रिस्क जोन के अंदर आ रहे हैं वहाँ के लोगों को आप टेम्परेरीली जो है वो रीलोकेट करें। अभी जो मौजूदा भी फ्लड प्लेन्स के अंदर हैं उसमें भी 2 टाइप्स की मतलब आप कह लें कि इंक्रोचमेंट्स कह लें आप या वो हैं। एक तो वो हैं जो हिस्टोरिकली पुराने अपने जिनकी आबाओ अजदाद से वहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी लैंड्स हैं वहाँ पे और वो लीगल ओनर्स भी हैं, ठीक है, उनको रीलोकेट करना या वो एक डिफरेंट एक स्ट्रेटजी। सेकंड कैटेगरी आती है जो इंक्रोचमेंट हुई है कि जी सरकार की लैंड है उसके ऊपर तो कोई दूसरी राय ही नहीं है,
ठीक है, और उसके ऊपर सरकार का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है कि जो भी इलीगल इंक्रोचेस हैं और वो फ्लड प्लेन्स के अंदर हैं उनको फ़ौरन जो है वो रिमूव करना चाहिए। हर साल हम पाकिस्तान को सैलाब से मुतासर होता देखते हैं, इसमें भारत कितना अमल दखल है? भारत का पानी छोड़ देना, उससे लोग कितना मुतासर होते हैं? देखें, अगर मैं इस साल की बात करूँ ना, तो अभी तक की जो सिचुएशन है हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे जो रिवर्स मतलब आ रहे हैं आपके इंडिया से आ रहे हैं, और वहाँ पे जो उनकी रिजर्वायर्स हैं उनको हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे भाखड़ा डैम है, तैन है, उनके लेवल्स को हम मॉनिटर कर रहे हैं। और अभी वहाँ पे जो सिचुएशन है वो कोई इतनी उस तरह की नहीं है कि वो हमें इफ़ेक्ट कर सकें, बट ऑफ कोर्स यू नेवर नो कि इन फ्यूचर क्या सिचुएशन बनती है, और वो अब वक्त ही बताएगा आगे जाकर। इतनी बारिशें होती हैं और वो बारिशों का पानी हम ज़ाया कर देते हैं, फ्लड की सूरत में इधर चला गया, लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हो गई। हम पानी को रिस्टोर किस तरह से कर रहे हैं, इसमें क्या प्लानिंग है PDMA की? देखिए, ये एक ऑल टुगेदर आई मीन डिफरेंट डोमेन बनती है आपकी जो रिजर्वायर्स की कंस्ट्रक्शन है या उससे। PDMA का जो डोमेन है बेसिकली वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, कि हमने कोऑर्डिनेट करना है, हमने फोरकास्ट करनी है चीज़ें कि कहाँ पे क्या इशू है। ऑफ कोर्स हम एडवाइजरीज जो है वो इशू करते हैं। जहाँ तक डैम्स की बात है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें जो है ना फर्दर इस पे रिजर्वायर्स की ज़रूरत है, वाटर स्टोरेज की हमें ज़रूरत है, और उस पर जितना जल्दी काम होगा उतना बेहतर है। और मेरा ख्याल है कि उस पर ऑलरेडी जो है वो हायर लेवल पे ये वाली रियलाइजेशन ऑलरेडी मौजूद है और उस पर काम हो रहा है। तो आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में हमारी सिचुएशन काफ़ी बेहतर होगी स्टोरेज के लिहाज से। ठीक है, फ्लड सिचुएशन पर अगर अभी की मैं बात करूँ ना, तो फॉर द टाइम बीइंग अब जैसे हमारी 2 मेजर मतलब वो डैम्स हैं, तरबेला और मंगला। तरबेला अभी तक 80% जो है उसकी वो है कि वो अपनी कैपेसिटी का 80% अभी तक फेल हुआ है। ठीक है, अगर मंगला की बात करें तो वो 53% है, कि मतलब अभी तक जो डैम्स हमारे पास मौजूद हैं वो भी अभी तक पूरी तरह फेल नहीं हुए ना। ठीक है, और गांव हम देख रहे हैं डूब चुके हैं और हमारे डैम्स खाली पड़े हैं, ये कैसी स्ट्रेटजी है? दैट इज़ अ डिफरेंट आई मीन फिनोमेना। अब देखें, हम जो गाँव का या उसका बात करते हैं ना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कैचमेंट एरियाज। ठीक है, ठीक है। अब एक रिवर है, अगर उसके कैचमेंट एरिया के अंदर ज़्यादा बारिश हो जाती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो ऑफ कोर्स वो पानी का रेला जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है आपके उसका। और जहाँ तक देहातों के डूबने या उसकी बात है, तो फॉर द टाइम बीइंग चश्मा के ऊपर मीडियम को टच किया पानी ने। अदरवाइज़ आपकी जो मेजर हेड वर्क्स हैं बाकी, वहाँ पे फ्लो जो है वो जो या तो लो रहा है या नॉर्मल उसकी कैटेगरी में चल रहा है। लोगों को क्या मैसेज देंगे फ्लड सिचुएशन के हवाले से? बिल्कुल, मैं आपकी तवस्सुत से जो हमारी पब्लिक है उससे ये गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से हदायत दी जाती हैं, जो हमारे अलर्ट्स आते हैं, उनको सीरियस लें और जो हदायत हैं उन पे अमल करें। ख़ास तौर पे मानसून के सीज़न में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अवॉइड करें कि आप देखें ज़्यादातर जो इंसिडेंट हुए हैं वो स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस की वजह से हुए हैं, जिसके अंदर छतें गिरी हैं या दीवार गिरी है तो उसकी वजह से। तो एक तो हम बारहा दफ़ा ये चीज़ बार बार रिपीट भी कर रहे हैं कि आप जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उनसे दूर रहें, या अपने घरों की छतें जो हैं उनकी निकासी को इंश्योर करवाएं, छतें मरम्मत करवाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों पे ख़ास ख्याल रखें कि उनको पानी जो बारिश का पानी है उसमें नहाने न दें। तूफ़ानी बारिश या मौसम ख़राब होता है तो कोशिश करें कि आप सफ़र से गुरेज़ करें, बाहर ना निकलें। ठीक है, अगर इमरजेंसी में निकलना भी पड़ता है तो एहतियात का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ें। और दूसरा एक चीज़ ख़ास तौर पे रखें, ख्याल रखें कि जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं, जो हमारी कैनाल्स हैं और जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनसे दूर रहें। ये चीज़ पूरे पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। और उसके तहत कोई भी बंदा जो इस चीज़ की खिलाफ वर्जी करेगा, कोई किसी भी वाटर बॉडी में नहाते हुए नज़र आएगा या उसके करीब जाते हुए नज़र आएगा, तो ऑफ कोर्स कानूनी कार्रवाई जो है उसके अगेंस्ट अमल में लाई जाएगी। कमिंग वीक्स में या डेज़ में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो खुदा न ख्वास्ता फ्लड से मुतासर हो सकते हैं? जो नेक्स्ट 24 आवर्स की फोरकास्ट है उसमें तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि फैसलाबाद और हमारी जो सरगोदा डिवीज़न है और उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मुतासर हो सकते हैं। हमारे जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उनकी जो कैचमेंट एरियाज़ हैं वो इसमें मुतासर हो सकते हैं। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि
आफ्टर 24 आवर्स की जो अभी का जो हमारा वीक का अलर्ट है उसमें ये है कि जो अभी का वेदर सिस्टम है वो उसमें कमी आएगी ओवर द टाइम। ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट आपके रिवर के फ्लोज पे और उनके वाटर लेवल्स पे भी आएगा। आपके नज़दीक कौन सी ऐसी कंट्री है जो फ्लड को बड़ा रैपिडली हैंडल कर लेती है और हमें उनसे स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए? मेरे देखने में जापान एक अच्छी मिसाल है हमारे लिए कि जिस अंदाज से उन्होंने अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को डेवलप किया हुआ है और जिस अंदाज से वो ख़ास तौर पे अर्बन फ्लडिंग को जिस तरह से डील करते हैं तो उससे हमें लर्न करना चाहिए। और ये नहीं है कि हमने लर्न किया नहीं है, हम लर्न कर भी रहे हैं। ठीक है। ये वैसे इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर वासा से और लोकल गवर्नमेंट से मिलेगी, लेकिन ये है कि लाहौर के अंदर 13 अंडरग्राउंड पाउंड्स जो हैं वो बनाए जा चुके हैं। ठीक है कि और ख़ास तौर पे जो ये बारिश का पानी बड़ा कीमती पानी है, इसको हार्वेस्टिंग के ऊपर जो है इसके और काम की भी ज़रूरत है और काम मुसलसल हो भी रहा है। टेक्सास में जो फ्लड आया उस सिचुएशन पर क्या कहते हैं आप? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें अगेन ये क्लाइमेट चेंज जो है ना ये वो है। ठीक है, और ये हमारे लिए ये सबक है। हम तो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, ख़ास तौर पे डेवलप नेशंस के लिए भी, कि वो लोग जो क्लाइमेट चेंज को एक मिथ कंसीडर करते थे तो अब वो क्लाइमेट चेंज एक मिथ नहीं रह गई। ठीक है, वो एक रियलिटी बनकर सामने आ रही है और वो रियलिटी बड़ी ख़तरनाक किस्म की है कि जिसमें जो डेवलप्ड नेशंस हैं आपकी अमेरिका जैसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसी, उनके लिए भी अब वो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। और ये सिर्फ ये तो चलें अभी का इंसिडेंट है जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे जो फ्लैश फ्लडिंग वाला इंसिडेंट हुआ, उससे पीछे आप चेक करें ज़रा जो फायर वाला इंसिडेंट हुआ था। बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें वो कितना एक मतलब ह्यूज इंसिडेंट था। और सारे रिसोर्सेज और सारे कुछ होने के बावजूद उसको हैंडल करना, उस पर कितना टाइम लग गया। ठीक है, तो वो चीज़ें उससे लर्न करने की भी ज़रूरत है और उससे मेरे देखने में पब्लिक के लिए भी एक मैसेज है कि हम सबको क्लाइमेट चेंज जो है उससे मिल के निपटना होगा। ठीक है, और उसमें जो ख़ास तौर पे जो ग्लोबल लीडर्स हैं, ठीक है, उसमें जो हमारी सुपर पावर्स आ जाती हैं, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आप देखें अगर वो खुद मुतासर हो रहे हैं तो हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनका कार्बन एमिशन जो है वो ना होने के बराबर है, सबसे ज़्यादा तो हम भुगत रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो हमारे ग्लोबल नेशंस हैं, जो सुपर पावर्स हैं, जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, उनको मेरे देखने में दैट केस इज़ बेसिकली फूड फॉर थॉट फॉर दोज कंट्रीज़। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम सर। जी नाजरीन, यहाँ यकीनन हमारे तमाम फिर देखने वालों को पब्लिक के उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो हमने एक पब्लिक सर्वे में लोगों से पूछे और लोगों ने हमसे पूछे। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।